अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और वेलकम टू मनाज़ वर्ल्ड। आज जो ब्लॉग का आगाज़ है वो भी मैं शामी से कर रही हूँ क्योंकि सोचती हूँ कि अभी करूँ स्टार्ट, मगर वो होते शामी हो जाती है क्योंकि कुछ काम होते हैं। मैं पहले सोचती हूँ कि यार मैं पहले काम कर लूँ, ये चीज़ की प्रिपरेशन कर लूँ, इसके बाद स्टार्ट करती हूँ। तो अभी तकरीबन तो बस यही है कि फिर शाम हो जाती है। और अभी मैं आपको किचन में दिखा रही हूँ कि ये जो है मैंने थोड़ी सी खीर जो है वो बनाई है क्योंकि भाईजान भाभी लोग आज आ रहे हैं। अब ये भी घर से निकल चुके हैं तो तकरीबन 8:30-9 तक पहुँचेंगे। तो ये खीर मैंने थोड़ी सी बनाई है अभी ज़रा सी, और हल्की आंच पर रख दी मैंने। साथ ही मैंने मटन बिरयानी का जो है मसाला भी बना दिया। ये मटन बिरयानी का मसाला है। इसके अलावा जो कल मैंने चिकन पे मसाला लगा के रख दिया था वो ऑलरेडी रखा हुआ है, तो उसको मैं अब थोड़ी देर बाद करूँगी। अच्छा, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये समोसे और ये रोल, ये कुछ बिस्किट लाया था रफ़े और सैलेड रख दिए। अच्छा, ये समोसे रोल जो है मैंने कल मिक्सचर बनाया था, तो अभी कोई गेस्ट आ रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे निकालना पड़ा, और बाकी मिक्सचर मैं अभी रख दूँगी क्योंकि फिर यही होता है यार कि रमज़ान के लिए मैं, हालांकि कल मैंने इतने टाइम बात की कि चलो कुछ आसानी हो, मगर वही होता है कि फिर कुछ ना कुछ निकल आता है। तो खैर अभी ये रख देती हूँ। कीमा भी मैंने थोड़ा सा निकाल के बाकी कीमा रख दिया, और इस वजह से कि आप कुछ तो आसानी हो ना आपको, फिर एक दिन कम से कम पहले 2-3 दिन तो आसानी रहे ना आपको कि आपके पास चीज़ है। अब अल्लाह करे ये चीज़ रहे, तो बस ये मैं रख दूँगी। और ये सारा गोश्त का स्टॉक जो कल इन्होंने मटन मंगवाया था ये रखा हुआ है, और चिकन पे मैंने जो कल मसाला लगाया था ना वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ दफ़ा। और क्योंकि मटन बिरयानी है तो मैंने कल से लगा हुआ ही है। मैं इसको थोड़ी देर बाद निकाल लूँगी ताकि इसकी ठंडक निकल जाए, और इसको मैं जो हूँ वो पहले डीप फ्राई करूँगी, इसके बाद इसको स्टीम दूँगी। क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं स्टीम दूँगी ना तो उसमें ये रहता है कि मसाला उतर जाता है और कलर नहीं आता। तो चलिए मैं इसको बटर को रखती हूँ, फिर आपसे खीर जो है वो बन चुकी है। और इसको मैंने, ये मिट्टी के 2 बोल हैं, ये मैं दही के लिए मंगवाए थे, उन्होंने रखे रहते हैं ये। तो इसमें मैं जो है दोनों में खीर डाल दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है मैंने, थोड़ी सी बनाई है। और बस ये रोल समोसे जो आप देख रहे हैं ना, ये भी गेस्ट आएंगे तो तल लूँगी, उनको फ्राई कर दूँगी। क्योंकि ये मैंने बहरहाल बनाया तो रमज़ान की उससे थे, मगर अभी भी रमज़ान में जो है वो, आज क्या दिन है, इतवार है ना, तो समझ लें कि इतवार की रात की सहरी है। तो तकरीबन 6-7 दिन है, मतलब 5-6 दिन तो हैं ही। तो खैर चिकन चरखा बनाऊंगी क्योंकि अगर आप स्टीम बनाते हैं ना, तो कोई भी चीज़ जब आप स्टीम करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ, स्टीम वाली कोई भी चीज़ जब आप बनाएं ना, हमेशा, मैंने भी पहले, मुझे भी नहीं पता थी तो मुझे भी पता चली, तो मैं आपसे शेयर करूँ कि कोई भी जब स्टीम की आप चीज़ बनाना तो उसको पहले फ्राई कर लें। चाहे नॉर्मल फ्राई करें या डीप फ्राई करें तो उसका कलर आ जाता है। आप देखते हैं शादियों में जो भी स्टीम की चीज़ होती है उसमें कलर होता है, मतलब फ्राई किया हुआ ऊपर से कोटिंग होती है। तो वो इसलिए होती है कि वो हल्का सा फ्राई करके उसके बाद उसको स्टीम देते हैं। तो जब वो स्टीम देते हैं तो वो ऑलरेडी फ्राई होती है तो उसका कलर होता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्टीम पर रख देंगे तो वो कुछ बॉयल सा रहेगा, उसमें कलर नहीं आएगा वो, और मसाला भी छूट जाएगा। तो क्योंकि ये कल से मसाला लगा हुआ है तो बहुत अच्छा लगा रहता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ मैरिनेट करते हैं तो उसको जितनी टाइम तक भी मैरिनेट करेंगे ना, वो उतना ही अच्छा मसाला लगेगा। तो ये कल दोपहर से मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने कल दोपहर का लगा हुआ है। तो अब कल से लेके अब तक काफ़ी टाइम हो गया, तभी मैं इसको तकरीबन 7 बजे फ्राई करके उसको स्टीम पर रख दूँगी। मटन बिरयानी का मैंने मसाला आपको दिखा दिया है, खीर बन चुकी है। रोल समोसे तो गेस्ट के लिए थे, और ये बिस्किट्स राफे लेकर आया था, और सैलड। तो ज़ाहिर है गेस्ट तो इतने नहीं खाएंगे, बाकी ये लोग खा लेंगे। और सईद इब्राहिम भाई ने देखें 13 रोल बनाए हैं, और मैंने इनसे आज बनवाया इसलिए नहीं कि ताकि रमज़ान में ना ये लोग बना लें। समोसे में थोड़ा सा मसला हो रहा था इन लोगों को, मगर खैर। तो बस ये सारी चीज़ें हैं अभी, और मनाज बाहर बैठी हैं, मूवीज़ वहाँ से खेल रहे हैं। इन लोगों का टाइम बन गया है खेलने का। खैर अच्छी बात है यार, कि वरना पहले ये लोग ना खेलते नहीं थे, मोबाइल में ज़्यादा टाइम गुजारते थे। मगर अब जब से कुछ टाइम से ना ये लोग खेलते हैं, शाम में 4 से 5 या 5:30, 4:30, 4:45 तक खेलते हैं। मतलब जाते हैं खेलने, उसके बाद जो है वो 6:30 तक आ जाते हैं। फिर अपना पढ़ते तो अच्छा है कि रूटीन सेट हो जाता है ना इंसान का।
तो बस ये अब मैं खीर बोल्स में निकालूंगी और उसको फ्रीज़र में रख दूँगी, ज़रा जम जाएगी। मतलब जमने से मुराद ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल बर्फ़ तो नहीं करनी है। तो चलेंगे, मैं करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। खीर मैंने देखें बिल्कुल एग्जैक्ट 2 बोल के हिसाब से बनी थी। तो ये मैंने इनमें निकाल दी है और मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फ्रिज में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और इस पर मेरे थोड़े मेरे पास पिसे हुए बादाम पिस्ते रखे थे ग्राइंड किए, तो मैंने वो डाल दी, क्योंकि साबुत डालती हूँ ना तो ये लोग खाते नहीं है, बच्चा ख़ास तौर पे। और बस इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि अभी क्या काम। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ काम नहीं है, क्योंकि अभी तकरीबन 6 भी नहीं बजे अभी। और बस इस वक्त लाउंज में मैं आकर बैठ गई हूँ। खीर को मैंने फ्रीज़र में रख दिया है और मनाल जो है वो थोड़ा सा मनाल थोड़ी सी बोर हो रही थी आज, क्योंकि थोड़ा सा इसलिए टाइम होता है ना तो थोड़ा सा बोर हो जाती है। और बाहर गई हैं अभी, और मैं जो हूँ अभी लाउंज में आकर बैठी हूँ। ये मेहमानों के लिए था वैसे। अब यही होता है असल में बच्चों वाले घर में ना, यही होता है कि आप कोई चीज़ पहले से रख भी नहीं सकते, और क्योंकि फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, आप मना भी करना वो अजीब सा लगता है कि आप खाने की चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि मसला ये हो जाता है कि फिर वो होता है कि यार खाने की चीज़ें खाओ, मतलब तो मुझे बड़ी हैरत होती है यार जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं। पता नहीं उनके बच्चे या तो मांगते नहीं हैं या क्या होता है, क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि मतलब चीज़ें रहती नहीं है फिर ना, वो बेचारे आप बच्चे हम कह रहे हैं तो आप मना नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने जो है ना वो फिर फिलिंग नहीं की। मैंने कहा कि चलो कम से कम फिलिंग नहीं हुई होगी तो शायद बचत हो जाए। और अच्छा, वैसे भी रमज़ानों के टाइम भी अगर आप बना के रख देना तो वो ये रहता है कि क्योंकि रात भर अगर जाग रहे सहरी तक, तो फिर ये होता है कि अच्छा वो तल दो वो तल दो। अब उसमें जो घर का जो मेन आदमी होता है ना, जिसको सारी चीज़ें करनी होती हैं या जिनको अफ्तारियाँ बनानी होती हैं, तो उनके लिए फिर बड़ा ना हो जाता है कि आप अपनी आसानी के लिए करते हो मगर वो नहीं समझते। फिर आपको रोज़ डेली बेसिस पे करना पड़ता है। वो चीज़ ना मुझसे बड़ी उलझन होती है कि रोज़ उठो, फिर एक टेंशन रहती है कि अच्छा अब ये करना है ये करना है। तो आप लोग बताएं कि आप लोग क्या हुआ? तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग बताएं, आप लोग की रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी आप लोगों ने, अभी नहीं की है या करने वाले हैं? तो क्या क्या आप लोग बना के रखते हैं पहले से? मोस्टली रोल समोसे ही लोग बनाते हैं, और बाकी चीज़ें तो ये रहता है ना कि वो फिर हमारे एक्चुअली ये भी होता है कि फ्रीज़ की भी बहुत टाइम की चीज़ खाता भी नहीं हो गई, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो वो मैं फिर डेली बेसिस पे ही बनाती हूँ। वो फिर मैं फ्रीज़ नहीं कर पाती, और वो हो भी नहीं, पता नहीं मैंने कभी की नहीं है। और बस ये है कि पिछले 2 साल से तो हमारे रमज़ान कराची में ही गुजर रहे थे, तो मेरे जहन में बस यही था, ये अभी कराची का ही था जहन में कि 2 साल से, क्योंकि मुसलसल कोरोना की वजह से वहीं पर थे हम लोग, और 2 साल से एग्ज़ाम्स भी इस तरह से नहीं हुए थे बच्चों के। अब इस साल जो है वो ज़ाहिर पेपर भी हैं सबके, अमल के तो अभी अप्रैल में ही हैं, और वासम मुइस की जो है वो ईद के बाद है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अब देखें क्या होता है, ईद पर जाना होता है या नहीं होता, क्योंकि कुछ पता नहीं है। जा भी सकते, क्योंकि इन लोगों का ये होता है ना कि थोड़ी सी छुट्टी होती है तो जाओ। अभी ये है कि ज़ाहिर ईद पर यहाँ मोस्टली अभी जैसे 1 हफ़्ते का स्प्रिंग ब्रेक हुआ था, तो ज़्यादातर लोग जो है वो अपने अपने शहरों में चले जाते हैं। काफ़ी सन्नाटा हो जाता है यहाँ पर ना। तो बस यही होता है कि ज़ाहिर है फिर ईद ऐसा त्यौहार होती है कि हर कोई चाहता है कि अपने लोगों में जाकर कर ले। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि क्योंकि 9th को एमएल का लास्ट पेपर है, 9 मई को, तो गए भी तो फिर आना पड़ेगा वापस, क्योंकि फिर बच्चों के पेपर भी हैं और एमएल का भी है। तो फिर जब लंबे उसके लिए फिर पेपर के बाद ही जाएंगे। ईद हो सकता है कि कर ले कराची में। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, फाइनल कुछ है नहीं। सिचुएशन आगे क्या बनती है क्या होता है ये तो बाद में पता चलेगा। और बस ये सारी चीज़ें हैं। और अभी बस मैं काम मेरा सारा हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली काम करना इतना मसला नहीं होता। अगर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होना तो आप मेरे ख्याल से काम सारा कर सकते हैं। जब चीज़ें बहुत कुछ, कभी कोई चीज़ होती है कभी नहीं होती ना, तो फिर आप बैठे रहते हो यार अच्छा अभी वो चीज़ है नहीं है। तो बस यही है। अभी मैं चिकन जो है वो तकरीबन अभी
5:45 हुए हैं, तो मैं तकरीबन 7 बजे तक चिकन निकाल के फ्राई कर दूँगी और उसको स्टीम में दे दूँगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चिकन नहीं है, दरमियानी चिकन है ना, तो उसमें इतना टाइम लगेगा नहीं। पहले मैंने सोचा था अवन में कर दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, पहले मैं आज स्टीम ही करती हूँ उसको, और बिरयानी फिर मैं तकरीबन वो स्टीम पर रहेगी तो बिरयानी का कर दूँगी। और आप लोग बताएं, आप लोगों ने आज क्या बनाया है। और सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि आज क्या पके, और ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है रोज़ ये सोचना कि मतलब ये फ़ैसला करना कि आज पकेगा क्या, और सबकी पसंद भी हो। बट सीरियसली बताऊँ, कल जो मैंने आपसे कहा था ना कि चिकन अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, मतलब आप पता नहीं आप लोग क्या कैसी है, आप लोगों को सही लग रही है कि नहीं, मतलब बच्चे तो खा अब उस तरह से नहीं है। क्योंकि सीरियसली पहले मैं सोचती थी कि यार मेरी दादी, अम्मी, नानी, हाँ दादी, नानी, अम्मी ये लोग कहते थे यार चिकन, और पहले इतनी पकती भी नहीं थी चिकन ना, तो अम्मी लोग कहते थे यार चिकन क्या। अब मुझे वही चीज़ें होती हैं कि यार वो सही कहते थे कि अब मुझे ना दाल सब्ज़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, दाल चावल, दाल सब्ज़ी, या गोश्त भी मैं खा लेती हूँ। पहले मैं नहीं खाती थी गोश्त, मतलब अगर खा भी नहीं हूँ तो इतनी सी कोई साफ़ सी बोटी दे दी, दैट्स इट। मगर अब ये कि मुझे ना चिकन बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। अब मैं प्रेफर करती हूँ कि गोश्त हो या मीट हो या मटन हो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। या तो वक्त के साथ साथ आपकी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं, आपकी पसंद नापसंद बदल जाती है। जो पसंद आपको 10 साल पहले होता है वो आगे 10 साल बाद नहीं होता। तो मे भी ये वजह हो, क्योंकि जब आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपकी उम्र बढ़ती है, आप जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं, तो आप ना चाहते हुए भी वही चीज़ें कर रहे होते हैं जो आपके पेरेंट्स कर रहे होते हैं, आपके बड़े कर रहे होते हैं। आप चाहे जितना भी उस चीज़ को डिनाई करें, मगर होता यही है, आप ख़ुद ब खुद कर रहे होते हैं वो चीज़ें, आपको पता भी नहीं चलती हैं। आपको ख़ुद ब खुद वही चीज़ों पे जा रहे होते हैं, इसी ट्रैक पर जा रहे होते हैं। आप वही चीज़ें अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं जो आपके हम पहले मैं भी कहती थी, सोचती थी मैं तो कभी भी अपने बच्चों के साथ ये नहीं करूँगी, मैं तो कभी भी उनको ये नहीं करूँगी, मगर आज वही चीज़ें मैं खुद भी कर रही होती हूँ, बिल्कुल ख़ुद ब खुद ही हो रही होती हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब्बू मुझे और मेरे बड़े वाले, मतलब मुझसे छोटे भाई को, हम दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है एज का, मतलब 1 का ही फ़र्क है। तो मुझे और सलमान को अब्बू बहुत ज़्यादा डांटते थे पढ़ाई के लिए कि पढ़ो, और हमारे लिए अब्बू ने एफ़र्ट भी बहुत की, कोचिंग, ट्यूशन, शायद उसके बाद के जो बहन भाइयों में इतनी एफ़र्ट नहीं किया, ख़ासतौर पर छोटे वाले भाई को। तो बड़े बच्चों पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है ना, तो वो था कि अब्बू को हमारे हर तरह की ट्यूशन्स भी करवा रहे हैं, कोचिंग भी हो रही है, और पढ़ो, ये करो, सही कर लो, ये कर। अब वही चीज़ मैं अपने बच्चे के साथ करती हूँ। और पहले मैं सोचती थी कि यार मैं तो कभी भी अपने बच्चे के इस तरह पीछे नहीं पड़ूँगी, या मैं तो कभी भी इस तरह से नहीं चुकूँगी, मगर आज ऑटोमेटिकली मैं भी वही कर रही होती हूँ, ख़ासतौर पर अपनी बेटी के साथ। बेटी तो मेरी माशाल्लाह से मनाल तो खैर खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, खुद ही हर चीज़, अब लड़कियाँ कर लेती हैं, मगर अब बेटे को मैं उसी तरह से चिल्ला रही होती हूँ, या उसी तरह से उसको बता रही होती हूँ, समझा रही होती हूँ, तो फिर मुझे वही सब चीज़ें याद आती कि यार भी ऐसे ही कर रहे होते थे यार। तो ये सारी चीज़ें आप खुद ब खुद कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता चलती। तो आज मैं ये कहती हूँ बेटा, जब हम भी यही सोचते थे, मगर अब हम भी यही कर रहे हैं, तो आज तुम जब बड़े होगे, तुम भी स्टेज पर आओगे, तो तुम भी यही करोगे, तुम भी अपने बच्चों को यही ज्ञान दे रहे हो कि बेटा हमने पढ़ा, हमने किया, तो तुम भी यही करो। उस वक्त आप, क्योंकि उस वक्त आप एक इस पर पहुँच चुके होते हो ना, तो फिर आप ज्ञान देते हैं। तो बहरहाल एक चीज़ ये भी है कि इंसान जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। आप किसी को कितना भी कह दो, बता दो कि अच्छा आगे ये हो सकता है, मगर इंसान अपने तजुर्बात खुद करता है, अपने तजुर्बे से खुद ही सीखता है। आप उसको कितना भी बता दो या समझा दो, उसको सीखना वही है, करना वही जो वो खुद चाहता है, और वो फिर खुद ही लर्न भी करता है। तो आप किसी के लिए, हाँ, उसको गाइड करना आपका काम है कि अच्छा बुरा, सही गलत, ये पॉसिबिलिटीज़ आप बता सकते हो, मगर अपनी लाइन को चूज़ करना उसका काम है। और बाकी ये कि बस ऐसे ही आप लोगों से बात कर रही थी, तो ऐसे बात नहीं करती। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि यार, इवन मेरी अम्मी भी यही कहती है कि चलिए
ये चीज़ें मैंने करके रख दी हैं। गेस्ट अभी तक तो आए नहीं हैं, उनकी भी कराची की फ़्लाइट है, 7 बजे तक उन्हें पहुंचना है, अभी तक तो आई नहीं है। बहरहाल मैंने चीज़ें कर दी हैं। ये सैलेड है, ये समोसे और रोल मैंने फ्राई करके इसमें रख दिए हैं। ये बिस्किट्स हैं, उन्होंने तो मना किया था मगर बहरहाल गेस्ट आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो सामने रखना पड़ता है। तो ये मैं अभी जाकर टेबल पर रख देती हूँ और फिर देखते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, जो भी है। तो ये मैं रख देती हूँ पहले जाकर। अच्छा देखें, मैं चिकन तो मैंने कल मसाला लगाया था ना, अब मैंने आपको बताया था ना कि स्टीम करने से पहले मैं इसको फ्राई करूँगी। तो ये मैंने फ्राई पैन लिया है, आप चाहें तो कढ़ाई ले लें, मैंने फ्राई पैन ले लिया। इससे मैंने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही, मैं मुनासिब ऑयल में कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको मैं फ्राई करके स्टीम होने के लिए रख दूँगी। स्टीम के लिए मैंने डेगची में ये पानी रख दिया, अब इसमें स्टीम बनी नहीं बनेगी। तो अब ये चिकन फ्राई करके, तो देखें ये आपके पास चावल छानने वाली छन्नी होगी, इसमें आप एलुमिनियम फॉइल डालें और थोड़े थोड़े से सुराख कर लें। एक इसके नीचे बिछाएं और फिर इसके ऊपर कवर करके इसके ऊपर बिछा के सुराख कर दें, तो ये अच्छी तरह स्टीम हो जाएगी। अभी मुझे इसके ऊपर चिकन डालनी है वाली, ये चिकन डालनी है मैं इसको, तो दोनों चिकन डालने के बाद मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी एलुमिनियम फॉइल और ऊपर से सुराख थोड़े से और कर दूँगी। देखो थोड़े से सुराख किए मैंने, इसी तरह से इसको कवर करने के बाद ऊपर से सुराख करना है। तो अब ये कलर देखो इस पर आ गया ना, तो इस स्टीम में कलर रहेगा इसका। और दूसरा पीस ये रखा हुआ और ये मैं फ्राई करके मैं इसको निकालती हूँ। एक चीज़ बता दूँ कि इसको आपको पकाना नहीं ना, सिर्फ कलर लाने के लिए आपको फ्राई करना है। गलेगी तो ये स्टीम नहीं गलेगी, ठीक है, क्योंकि कल से मसाला लगी हुई, अब यहाँ से थोड़ी सी डार्क हो गई है, खैर कोई बात नहीं। तो कल से मसाला लगा हुआ है, इसमें नींबू है, सिरका है, तो वैसे भी गली जाएगी। तो बस सिर्फ कलर देने के लिए मैं इसको कर रही हूँ। वैसे मैं बातों में लग गई थी कि ज़रा सा तेज़ हो गया, तो मगर खैर कोई बात नहीं है, स्टीम में हो जाएगा। और मैं सेकंड पीस को करूँ। अच्छा मैं जो हूँ वो व्लॉग का बस अब एंड करूँगी, क्योंकि खाने में तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। भाई जो लोग अभी बस पहुँच गए हैं, अभी रास्ते में हैं। तो ये स्टीम चिकन मैं भी आपको दिखाती हूँ। मटन बिरयानी हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मटन बिरयानी है और साथ ही मैंने जो है वो ग्रीन रायता बनाया है, ये वाला, और ये प्याज है। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ स्टीम चिकन, इसको मैं हल्का सा, और ये देखें अच्छी तरह से हो गई है, नहीं बिल्कुल गल गई है। ये देखें ये स्टीम चिकन है, ये इस तरह अच्छी तरह से रैप कर दिया था। वो गरम है ना स्टीम, तो मुझे लग रही है मेरे हाथ में। ये स्टीम चिकन है, ठीक है। ये आपको भाप देखिए, कैमरे पे भाप आ रही है। ये हो गई है स्टीम चिकन। अभी मैं इसको एक दफ़ा और तवे पे कर दूँगी ना, ज़रा सा नींबू निचोड़ दूँगी ऊपर से। अभी चूल्हे पे रखा हुआ है ना, तरह से अच्छी तरह से हो जाएगी। हो तो वैसे गई है, मगर थोड़ा सा जब तक आ नहीं जाता तब तक मैं करती रहूँगी। और इन्होंने कल वाले पसंद है, इनको इतना स्पाइसी पसंद है कि मज़ीद इन्होंने इसमें और हरी मिर्च डाली है। तो खैर अब सब चीज़ें रेडी हैं। खीर भी मैं आपको एक दफ़ा और दिखा देती हूँ। खीर भी बनी हुई थी, ये मैंने फ्रीज़र से मैंने फ्रिज में कर दी थी। ये खीर है, तो बस अब खाने की मैं आपको थंबनेल में दे दूँगी, वैसे खाना रेडी है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। आई होप मैंने ना सर में दर्द स्टार्ट हो गया है, तो कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है स्टार्ट में। तो अभी मैंने कहा सिम्प्लेक्स खा ली तो बेहतर हो गया। तो बस ये है कि आज का वीडियो इतना ही। मैं थंबनेल में आपको स्टीम चिकन की जो है ना तस्वीर दे दूँगी, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। बाकी ये कि कल का मसाला लगा हुआ था, फिर भी मैंने ज़्यादा चखा ना तो मुझे नमक कम लग रहा है, तो मैं ऊपर से चाट मसाला और नींबू डाल दूँगी। और बस बिरयानी भी हो गई है, बस भाई लोग आएंगे, भाभी लोग, तो फिर खाना निकाल देंगे और सारी चीज़ें हो गई हैं। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने मनाज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर जल्दी से मनाज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो 2 दिन बाद 1 दिन बाद तो आपको मिल जाए। और प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट करें।
आप लोग साथ दें। अगर खुद आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने जानने वालों को बोलो कि मनाज़ वर्ल्ड को जाकर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बोलो, रिलेटिव्स को बोलो, फैमिली मेम्बर्स को बोलो। बस मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, आगे अल्लाह मालिक है, तो नसीबों की बात होती है। जिसके नसीब में अगर अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कामयाबी तो मिलेगी, नहीं तो क्या कर सकते हैं। मैं अपनी कोशिश बहरहाल कर सकती हूँ जब तक कर सकती हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है। बहरहाल चलें, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय, शब ख़ैर।